जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है 1 करोड़ नाम जप करने पर। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं और वार्तालाप होता है, बिल्कुल यथार्थ जैसा लिखा है ऐसा ही है। अब जब इस तरह की स्थिति उसकी होती है तो उसका अनुभव भजन में और गाढ़ होने लगता है। तो 2 करोड़ भजन हुआ। जब 2 करोड़ नाम जप हुआ तब स्थिति क्या हुई? 2 करोड़ तक हो जाता जब जप का उपसंख्यान, दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता धन का स्थान। निर्धनता की पीड़ा से मिल जाता है निस्तार, साधक के हित हो जाता है सुखमय सब संसार। दैन्य दुख से देशांतर में रहते जो अन्यत्र, शीघ्र लौट कर वे निज गृह में हो जाते एकत्र। वे दुषहा दारिद्र उपद्रव हो जाते हैं शांत, होती रहती है कुटुंब में सुख की वृद्धि नितांत। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पांव। 1 करोड़ नाम जप में तन शुद्ध हो गया, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, शुद्ध सतोगुण की स्थिति आ गई, रोगों का बीज पाप नष्ट हो गया, भावों का प्रवाह बढ़ा, बड़े बड़े देवता संत स्वप्न में दर्शन देने लगे। इन्हीं अनुभव से वो आगे बढ़ा। अब 2 करोड़ संख्या पूरी हुई। 2 करोड़ संख्या पूरी होते ही उसके धन का अभाव जो था वो खत्म हो गया। एक मनुष्य के अंदर रहता है मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं, भाव ही खत्म हो जाता है। और अगर धन चाहिए तो कह रहे निर्धनता की पीड़ा जो उसके अंदर सता रही थी वो खत्म हो जाती है। उसके आवश्यकता से बढ़कर धन भगवान देने लगते हैं जब 2 करोड़ नाम जप। माला 2 माला से नहीं कि चेक आ गई कि नहीं, माला 2 माला से नहीं, 2 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के अंदर से धन की चाह खत्म हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह पूर्ण करते हैं, एक चाह हटा करके अचाह करते हैं और एक धन दे करके चाह से अचाह कर देते हैं। 3 करोड़ नाम जप करने वाला का हृदय पवित्र हुआ, और जो असाध्य था कि काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध नहीं छोड़ सकते, अरे ये तो बहुत बड़ी, सब साध्य होने लगा। वो जो चाहता है वो हो जाता है 3 करोड़ नाम जप करने वाले का। ऐसा संसार उसे प्यार करने लगता है जब 3 करोड़ नाम हो जाता है, जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता है, और उससे भी घनिष्ठ पूरा संसार उसे प्यार से दिखता है जिसके 3 करोड़ नाम रूपी धन हो जाता है। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पांव। अब 4 कोटि जप से होती है सुख स्थान की शुद्धि, फिर तो बाधित किसी त्रास से हो न कभी मन बुद्धि। 4 करोड़ जब नाम हुए तो सुख स्थान कौन है? हृदय। हृदय में सुख क्या है? भगवदानंद। अब उसके अंदर भगवदानंद का स्फुरण होगा 4 करोड़ नाम जब से। अब मान अपमान लाभ हानि दुख सुख द्वंद्व जितने, इनका कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता 4 करोड़ नाम जापक के हृदय में। प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर, कायिक वाचिक मानसिक सब दुख हो जाते दूर। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। जब 4 करोड़ नाम जब होता है तब हृदय एकदम परम पवित्र, कोई भी बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती, लौकिक पारलौकिक बाहरी भीतरी कोई भी बाधा, अबाध स्थिति 4 करोड़ में। और उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध हो जाता है, मैं नित्य हूं, ये शरीर संसार अनित्य है, वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। 4 करोड़ नाम जब से उसको यह बोध होने लगा। प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर, कायिक वाचिक मानसिक सब दुख दूर हो गए, शरीर निर्विकार, मन निर्विकार, वाणी विकार रहित आनंदमय जीवन। 4 करोड़ नाम जप, स्वरूप का बोध और निर्विकार स्थिति। 5 करोड़ पूर्ण हो जाता है जब जप का मान, परम शुद्ध होता है तत्क्षण श्रुति विद्या का स्थान। अब उसके अंदर अपार ज्ञान की वृत्ति उदय हो गई 5 करोड़ नाम जप में। जब 5 करोड़ नाम जप किया तो विद्या का प्रादुर्भाव हो गया, जो शास्त्रों में लिखा है उसकी वाणी से निकलेगा। अगर वो संसार चाहता है तो जो चाहेगा 5 करोड़ नाम जप में पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। अगर जिसकी आयु छीन है, मूर्ख मनुष्य है तो बहुत विद्वान शास्त्रों का हो जाएगा। कोई उससे द्वेष करता है तो उसके सामने घुटने टेकेगा। बहुत से लाभ उसके 5 करोड़ नाम जप करने। 4 करोड़ में स्वरूप बोध हो गया था, 5 करोड़ में अगर जो चाहे, तो चाहे नहीं रह जाती स्वरूप बोध के बाद, लेकिन अगर फिर भी आवश्यकता है तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। 6 करोड़ नाम जप करते ही वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजयी स्वरूप बोधवान
अपार धन संपत्ति, स्वप्न में देव देवांतरों के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन, अपार आनंद में 6 करोड़ नाम जप करने पर दुस्साध्य रोग, असाध्य रोग कभी नहीं ठीक होता। संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए। अभी जो भजनानंदी महात्मा, इनके लिए कोई दुर्लभ वस्तु है क्या? 6 करोड़ नाम इस नाशवान शरीर के लिए लगावे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। जब तक जीना है तब तक तू जी, 6 करोड़ नाम से भगवान की प्राप्ति करेंगे कि इसे? बोले होता है दुस्साध्य रोग शीघ्र ही समूल विनाश, पूर्ण आरोग्य देह करता है नित्य निवास। 7 करोड़ नामों के जप का जब पूर्ण होता विधान, जे भी 7 करोड़ नाम उसके जप हुए तो उससे विशुद्ध होता है तत्क्षण जाया स्थान। अब त्रिभुवन में कोई कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती, यहां से लेकर के अप्सरा, देवलोक, ब्रह्मलोक तक की अब उसको आकर्षित नहीं कर सकती। परम पवित्र भाव उसके अंदर में, जहां कामिनी का प्रवेश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता, भारी से भारी अनुकूलता भगवान नाम नहीं छुड़ा सकती। 7 करोड़ नाम जापक की ऐसी स्थिति हो गई कि घनीभूत गाढ़ नाम में डूबा हुआ है। विश्व की अप्सराएं भी एक साथ उसको मोहित करना चाहे तो नहीं मोहित कर सकती हैं। अब जो आप प्रेम धर्म में चले थे, भगवत धर्म में चले थे, अब वो शुद्ध साक्षात्कार का समय आ गया। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा नाम जप करो, लिखा तो है संख्या से। अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएगी तो श्री अपने आप मिल जाएगी। गिनती कौन करे? आप लोगों को गिनती आती हो तो गिनती कर लो अपने। तो धुआंधार की गिनो तुम जब हम रहे। प्रभु से कहते हैं गिनो तुम जब हम रहे। हमें पता है तुम बेईमानी नहीं करोगे कि संख्या में बेईमानी आप नहीं करोगे, जपले में बेईमानी हम नहीं करेंगे। धुआंधार जपो रात दिन। अभी देखो ये सब हाय हाय, इधर ये पीड़ा वो पीड़ा, ये समस्या। भगवान का नाम पकड़ करके जपो, देखो क्या क्या नहीं मिलता। नाम रूपी धन को तो भूले हुए हो और इधर उधर बेईमानी छल कपट से चंद रुपए, चंद धन, चंद सुख, इनमें विश्राम मिलने वाला है। सगुण रूप से भगवान का साक्षात्कार 8 करोड़ नाम जप करने वाले को होता है। बोले भगवान कितने में मिलते हैं? तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। जब 9 करोड़ नाम जप किए तब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गए, उनकी वाणी सत्य हो गई और उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 9 करोड़ नाम जापक के हृदय में जो सुख उदय हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जब 10 करोड़ जप का पूर्ण विधान हो जाता तो दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता कर्म स्थान। अब संचित कर्म भस्म हो गए, नवीन क्रियमाण भस्म हो गए, प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ गई। इतने 10 करोड़ नाम जप में खत्म खेल। अभी पहुंच रहा है परम मोक्ष की तरफ, भगवत साक्षात्कार। इसके बाद जो नाम जप हो रहा है उससे संचित प्रारब्ध सब क्रियमाण सब समाप्त। भगवत दर्शन और नाम जप बढ़ा, ये सब समाप्त। उसके हृदय में इतना आनंद है, इतना अपार आनंद, क्योंकि भगवान का स्वरूप विराजमान है और अब जन्म होना नहीं है। तो आप कहोगे भगवान के दर्शन के बाद जन्म होता है क्या? बहुतों के हुए। जैसे मुचकुंद जी से कहा आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। दुर्योधन ने भी भगवान के दर्शन किए, बहुत लोगों ने दर्शन किए। भगवत दर्शन के बाद जब और भजन होता है, इसीलिए भाई जी ने कहा नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना। अब उसके हृदय के कायिक, मानसिक, वाचिक जितने भी कर्म संचित क्रियमाण प्रारब्ध सब खत्म, कर्म संस्कार सब खत्म। अब वो अपने भाव में, भाव स्वरूप में आत्म साक्षात्कार। अब इसके बाद भाव देह का प्रादुर्भाव 10 करोड़ के बाद। अरे डट के भजन, 10 करोड़, 10 करोड़ कहने में जबान थक गई 10 करोड़ नाम जप, ये है करने से और होने से। जो कृपा से होता है तो एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, तो सुख संपत्ति दंपति। यहां करोड़ नहीं बता रहे, यहां कह रहे हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। अब जो 11 करोड़ का नाम जब करता है, अब उसके लिए लाभ शब्द खत्म हो जाता है। मतलब जितना जो कुछ लाभ है, लौकिक पारलौकिक यौगिक, सब स्थितियां उसके सामने जागृत हो जाती है। ज्ञान की अष्ट भूमिकाएं, भक्ति की भूमिकाएं, योग की भूमिका, वो जो चाहे 11 करोड़ जब करने वाला, सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब कुछ, और जहां की लीला चाहे, गोकुल की, अयोध्या की, काशी की, सब लीलाएं उसके सामने स्फुरित होंगी। 11 करोड़ सब सिद्धियां, सब आनंद, सब लीला में प्रवेश 11 करोड़ के बाद। और 12 करोड़ जब नाम जप कर लेता है तो उसके पास इतना खजाना हो जाता है कि भगवान उसके अधीन होकर पीछे पीछे डुलते हैं। और जब 13 करोड़ नाम जप कर लेता है तो किसी को भी मोक्ष दे सकता है, बस इतनी संख्या है। 13 करोड़ नाम जप कर ले तो किसी पापी आदमी को भी मोक्ष में सातरते शालोकांतार्यते। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। ये मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है, वो श्री भगवान से आती है।
संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वह अज्ञानी संत नहीं है। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा। यह अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है, उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देगी, पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं? आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है। तब ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें देवी संपदा गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं, ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि अपना है? अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं। बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए है। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान आनंद समुद्र है तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन है। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और वर्षा दिया सत्संग के द्वारा। यदि मन वचन कर्म से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान की शुद्ध शरणागति बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। हम तो इतना कहते हैं कि जिनको संत संग मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, उनको भगवान को देने के लिए कुछ नहीं बचा। सच्चे संतों का संग मिल गया, सब मिल गया। संकेत मात्र मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको संतों का संग मिल गया है तो आप प्राणपन से निर्वाह कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। कुछ लोग समझते हैं कि संतों को भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया या अमुक अमुक पदार्थ दे दिए तो हम संत सेवी हैं। धोखे में मत रहना। ये आपके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो खवाया, मैंने पियाया, बढ़िया बढ़िया चीज दे दी तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत ही नहीं है जो भगवान की सिवा और किसी को बढ़िया माने। इन चीजों का महत्व नहीं रहता। जैसे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम भक्ता प्रेक्षति, कोई पत्र पुष्प जल कुछ फल दे दे मैं बड़े भाव से खा लेता हूं, तो भूखे थोड़ी है, भाव की बात करें। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषयी नहीं होते। जो रसेंद्री जनेंद्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भले आपकी बाहरी सेवाओं का क्या महत्व। वास्तव में यदि कनेक्शन आपको करना है, वही बात कह रहे कि आपने ये सब बाहरी बातें की लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करे तो आपका कनेक्शन सही नहीं, ऑन बल्ब नहीं जलेगा, आपके अंदर भगवत प्रकाश देवी संपदा नहीं आएगी। और आप कहेंगे मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं रुपया देता हूं, मैं भोग सामग्री देता हूं, वस्त्र देता हूं, पर मनमानी आचरण करने वाले का कनेक्शन नहीं माना जाएगा संत से। वो संत ही नहीं है जो बाहरी बातों पर राजी हो जाए। संत राजी होते हैं आज्ञा सम साहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। कई तरह के संत होते हैं, बड़े बड़े पदों में होते हैं,
लेकिन हम जिन संतों की बात कर रहे हैं, जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं, कभी अवसर मिले और जैसे त्रिलोचन जी के यहाँ अंतर्यामी नौकर बनकर शिखंडिया नामधारी एकनाथ जी के यहाँ सेवा में, तो भगवत प्रेमी महात्मा भगवान भी लल चाहते थोड़ी सेवा करने का। स्वयं जगन्नाथ जी जैसे माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे, ये जो कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमें संत अपना लिए, वो हमारे हैं, वो हमारे जीवन की बागडोर स्वीकार कर लिया, मुझे क्या परवाह। ये उन संतों की बात करें जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। वो निष्काम संत होते हैं, जिनके भीतर प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। एक शब्द समझ लीजिए, संत की पहचान, जिनमें प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। भला जिन संतों ने साधनावस्था में भोग सामग्री का त्याग कर दिया और सिद्धावस्था में कैसे उसे प्राप्त कर सकते, अंदर से उसे कैसे स्वीकार कर सकते? बाहर से भीड़ लगी रहे भोगों की तो क्या उनमें फर्क पड़ता है? पूरा संसार तो है, क्या फर्क पड़ता है? जिन संतों ने साधनावस्था में अपनी कामना की धज्जियां उड़ा दी, वो जब सिद्धावस्था में आते हैं तो उनकी कोई कामना रह जाती है क्या? भगवान उनके ऋणी रहते हैं। इतना भजन, इतना चिंतन, इतना दासत्व, इतना समर्पण कि भगवान उनके ऋणी रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि कुछ इच्छा करें मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन उनके अंदर निष्कामता, इसलिए भगवान भी ताकते रहते हैं, पर कभी अवसर नहीं देते वो भगवान को भी। अगर ऐसे संत कभी आपको आज्ञा कर दें कि आप बैठे रहो, जाओ वहां बैठ जाओ, बैठे रहो दिन, तो आप ये समझ लो बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की आज्ञा पर ध्यान, ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है और सब सरल है। संत की आज्ञा किसी को मिल जाए, जैसे सत्संग हो रहा है, सार्वजनिक है, आज्ञा उपदेश, उसमें फिर कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सुनो, अब पर्सनल तुम्हें आज्ञा उपदेश हो रहा, अब उसमें कोई भी शास्त्रीय बात भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कह रहे वैसा, बिना विचार करी शुभ जानी, यहां विचार करने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ सोच खत्म कर दी जाए, अपनी सोच से काम नहीं चलेगा। अपनी सोच में प्रभु को बैठा ले, जैसी परिस्थिति तुम चिंता मत करो। जिसने आज तक प्रभु का आश्रय लिया, परिस्थितियों की बात नहीं कहता, स्थिति की बात कहता हूं। परिस्थितियां दुखद या सुखद होंगी, परिस्थितियां लगेंगी बंधन या मोक्ष की, लेकिन स्थिति होगी महाप्रेम की। विश्वास कर लीजिए, श्यामाजू के चरणों की आज तक जिसने शरणागति ली, साक्षी है हमारे रसिक वाणी, रसिक ग्रंथ, रसिक महापुरुष। ये बाहरी क्या जाने, जो अर्थ लोलुपता में, मान प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के भोगों में सुख बुद्धि की जाती है, वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम की प्रेम रस की बात। उपासना में ये चरम सीमा की उपासना है राधा चरणारविंद की, भगवत प्रेम की चरम सीमा। भगवत प्रेम में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और एक चरम सीमा का महामाधुर्य रस सहचरी भाव। प्रियालाल के प्रति अत्यंत गाढ़ अनुराग, ये जब आरंभ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी भोग प्रारब्धवशात बलात् भोगों की सानिध्य स्थिति आती है, बलात् जबरदस्ती, जैसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे प्रारब्धवशात नाना प्रकार की सुख सामग्रियां आती हैं, लेकिन किसी में भी रुचि नहीं होती। एक संसारी आदमी रुचिपूर्वक भोगता है और एक वैराग्य मार्ग का पथिक रुचि रहित, खान पान विश्राम सब रुचि रहित, जिसको लोग कहते हैं वाह, उसके हृदय में होती है आह प्रियालाल की, तो ये वाह वहां छू ही नहीं सकती। जिन भोगों की तुम याचना करते हो, वो भोग उनके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। अब ये कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं कि प्रमाणित कर दे, तो हृदय की स्थिति का नाम है। जो श्यामा श्याम के जन हैं, उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि ना रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति। एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए, पीछे आगे सब स्मृति गायब। कौन कहां, सब स्मृति गायब, केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद, थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद, अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। तब लगा ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे? अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति, और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं रहती। आप समझो, ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमय घबराहट, इतनी ऊंची। आप कहोगे प्रेम में घबराहट, लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं, जैसी हरिवंश परम कोमल चित्त चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुई है, जब देखा कि प्रियाजू पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। यह अतिशय प्रीति में होती है। कैसे तुम्हें बताए, ये साधना की स्थिति नहीं है, ये कृपा से स्थिति उस उपासक में आए। वो सब खत्म, ना भविष्य ना भूत, ना मैं कौन हूं, बस केवल चिंतन। वो एक अलौकिक स्थिति। प्रपंच विस्मरण, प्रपंच
कि मैंने विस्मृति की, इसका भी विस्मरण। मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, यह उच्च कोटि की स्थिति राधा चरणारविंद की उपासना से कहां पाई जाएगी? ये भोग से वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति का भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, तब राधा चरणारविंद का परिचय, ये राधा चरणारविंद का प्रताप। हम ऐसे राधा राधा नहीं चिल्ला रहे। जितना साधन मार्ग शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत का है उसका आचरण करते हुए आते हुए, पूरा जीवन बचपन से आते हुए ये जो मिला, ये ऐसे नहीं करे कि कोई भावुकता या किसी के सिखाए पढ़ाए से, ऐसी मति नहीं हमारी। कितनी ऊंची स्थिति, भोगों से वैराग्य, ये संन्यास में भी है, प्रपंच की विस्मृति, ये भी संन्यास में है, लेकिन मन इंद्रियों का भोगों की उपरति अवस्था और स्वसुख वांछा का त्याग। स्वसुख वांछा मोक्ष अभिलाषा रहती है, अखंडानंद में डूबने की इच्छा रहती है, द्वंद्व से मुक्त होने की इच्छा रहती है, और अहम की विस्मृति, ये चीजें नहीं। प्रापंचिक भोगासक्ति का तो त्याग साधारण भक्त कर देता है, लेकिन सिद्धियों का त्याग, जो मोक्ष सुख का त्याग, ये बहुत दुर्लभ विषय है। ये होता है प्रेम उदय होने पर, प्रेम जब प्रकट होता है। जैसे सूर्योदय होने पर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता, सूर्य का प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है, ऐसे ही हृदय में जब प्रेम का उदय होता है तो कहीं भी किसी भी तरह की स्व सुख वांछा नहीं रह जाती, वो चाहे मोक्ष की क्यों ना हो। जहां थोड़ा भी देह सुख की भावना है तो अभी प्रेम शुद्ध उदय नहीं हुआ। वैसे भी कहा गया, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबों की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रात और सूर्य एक साथ जैसे कभी नहीं रह सकते, ऐसे स्वसुख वांछा भोग वासना और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। अतएव इस राधा चरणारविंद की प्रेम साधना के मार्ग में चलने वाले उपासक को भोगासक्ति का त्याग अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। शांत, ये जीवन मुक्त महापुरुष है, शांत रस, द्वंद्वातीत, गुणातीत, दास्य, इसके आगे की बात है। वो उसी आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्वामी भाव स्थापित करके सेवक भाव से प्रेम का, यहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ दास्य में। इससे भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ इसलिए कि स्वामी की आज्ञा में ही रहकर के सेवा की जाती है। स्वामी को हम अपने अनुसार सुख पहुंचाना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी की आज्ञा के अनुसार उस बड़ा संकोच रहता है दास में, लेकिन सखा में नहीं रहता। वो संकोच सखा में चला जाता है। खूब समान भाव से अपने प्रीतम को दुलार करना, उनके साथ खेलना, हास परिहास करना, इससे भी अधिक वात्सल्य सुख है, जिसमें केवल केवल उपासक का सुख है। उपास्य देव को जैसे चाहे वैसे दुलार करे वात्सल्य में, उपास्य देव पूरे अधीन है वात्सल्य में। फिर इसके बाद गोपी प्रेम और उज्ज्वलतम प्रेम, इसमें केवल प्रीतम को कांत भाव से सुख पहुंचाना। जितना भी एक एक वृत्ति का व्यापार है वो एकमात्र प्रीतम श्री कृष्ण के लिए है। इससे भी उज्ज्वल सहचरी भाव, जैसे गोपी अधरामृत पान, गोपी हृदय से लगना, गोपी कहीं न कहीं, हां सखी मुझे याद है एक बार श्री कृष्ण का अधरामृत पान, जीवन है हमारा। और यही जब राधा दासी को, सहचरी को, तो अपनी स्थिति कहे, तब वै श्री राधे पदरस विलासे मम मना। ऐसी स्थिति में भी मेरा मन श्री कृष्ण के श्रृंगार रस में आपके चरणों में है स्वामिनी जी। और युगल सरकार को निरंतर सुख पहुंचाना, युगल सरकार को मुस्कुराते देखना, उनकी सेवा में रहना, हर समय हुल्स, प्रेम सहित तो हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन यही भात, दिन दिन प्रति अनुराग सो। यह उपासक है सहचरी भाव का। वेदांत निष्ठा ब्रह्मबोध साधन चतुष्टय के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में चार बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बगाड़ सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है, उसे विवेकवान कहते हैं। तीसरा, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति। शम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों की स्थिति है ही नहीं, भोग है ही नहीं, ऐसी स्थिति है। त्याग वैराग्य से ऊपर उपरति। तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य शास्त्र वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षुता, घोर मुमुक्षुता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये चार साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती है। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी हमारे यहां, वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दास्य रति बहुत सरस हो गई। उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति मोहे।
हम शिष्यामाजू के बल अभिमानी। ये दासत्व मूल सबके अंदर रहता है, हर भाव में दासत्व रहता है। सबकी दासता, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ये तो शांत रस में ही छूट जाती है। समझिए कौन से रस में हो, शांत रस में ये सब छूट जाती है। दास से भाव तो और आगे की बात। जिसने हृदय से भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया, उसकी पहचान है वो लोक लोकांतर के किसी भोग, किसी पद, किसी सिद्धि का दास नहीं हो सकता। जब ये भाव प्रगाढ़ उत्कृष्टतर होता है, तब उसके हृदय में सख्य भाव और गाढ़ वात्सल्य और महामाधुर्य श्रृंगार रस, गोपी भाव और फिर सहचरी भाव। इसलिए इस भाव तक पहुंचना साधना के बल पर असंभव है। भगवत ऋषि जी कहते हैं कि ये ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर, रुके कुंदन के बासन, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। और घट करे विनाशन, यही जो आप देख रहे हो, यही घट करे विनाशन। बुद्धि काम नहीं करती। या तो बच्चा किसी रसिक महापुरुष का बन चुका है, या ललिता विशाखादि की पात्रता प्राप्त कर लिया संभव, तब वो इसे देहाती भाषा में कहें तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना। ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने, तो धूल दूसरी हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं, ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाए। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग उपरति, जो वर्णन है सुसुख वांछा का त्याग, ये तो असंभव है। तो फिर हुआ कैसे? बोले कहो कृपा ते कहा ना होई। कृपा हो गई, कृपा से बात समझ में आ गई। ये कृपा से समझ में आती है, यह तर्क विवाद विद्वता से समझ में नहीं आती। सबसे पहली कृपा स्फुरित होती है उपासक के हृदय में, उसके अंदर एक लगन लगती है मधुर स्मरण की। पकड़ो कृपा पात्र जनों, अमर्याद अबाध स्मृति, कोई भी हमारी अखंड स्मृति को तोड़ ना पावे। ये विशिष्ट कृपा पात्र उपासक के अंदर राधा राधा राधा, ये अखंड स्मृति। जब उपासक इस मधुर स्मृति को पकड़ लेता है, तो उसका स्तर ऊंचे उठने लगता है अध्यात्म की धरा पर। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम बल के, अध्यात्म बल के, आपके अंदर जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर ज्ञान है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर आप करोगे क्योंकि आपके अंदर बल नहीं। जैसे आपके अंदर आवश्यकता भगवान की है, लेकिन चाहत भोगों की है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर चाहत मिटा दी जाए तो आवश्यकता तत्काल पूर्ण हो जाएगी। चाहत मिटाना यह ज्ञान बल से होता है। यह ज्ञान बल अध्यात्म बल है। अध्यात्म बल श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, इनका नाम राधा राधा राधा। जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, वो किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे ये दोष मिट जाए, मेरे द्वंद्व मिट जाए, मेरा ये दुख मिट जाए। नहीं प्यारे, यदि दोष दुख द्वंद्व देखकर मुस्कुराते हो तो सदैव हमारे पास रहे और आप मुस्कुराते रहो। बस ये चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति का सुधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। चाहो ना सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला। संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां विपुल बढ़ाई, प्रतिष्ठा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। बस मुझे और कोई सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान बढ़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष। सर्वेश्वर में भगवान के समान लोक में निवास करना सालोक्य, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना सारिष्ट, भगवान के समीप रहने का अधिकार प्राप्त होना सामीप्य, भगवान के समान रूपाकृति प्राप्ति होना सारूप्य, भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, एकत्व। 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी प्रेमी भक्त इनको स्वीकार नहीं करता। औरों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेम छोड़ करके वो न सदगति चाहता है, न सन्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बढ़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत ना हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, नहीं चाहिए, ना मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बार बार कर्म के अनुसार जन्म हो, लेकिन अपने आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। यह प्रेमी हृदय,
जन्म जन्म में मेरी रति मेरे आराध्य देव के चरणों में हो, जन्म से ही मैं उनकी अनुराग वृत्ति धारण करके सदैव उनका लीला गुणगान करता हुआ जन्म व्यतीत करूं। भक्तवर प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम तेषु तेषु चला भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा जन्म न हो, मैं मांगता हूं कि कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे मेरी लाडली अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो, जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेद दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जहां राखो ता रहो, मान सुख राशि है, क्या चिंता क्या परवाह अलवेली सरकार की शरण में। प्रेमावतार महाप्रभु गौरांग देव चैतन्य देव जी कह रहे हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की त्वयि। प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार सुख नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कविता काव्य शक्ति नहीं चाहिए। हे जगदीश, हे मेरे श्री कृष्ण, बार बार जन्म हो कर्म के अनुसार, पर आपकी अहेतु की भक्ति से युक्त हो। धन जन कविता सुंदरी चाहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति अहेतु की। यही जोनि जन्मो कर्म बस आराम पद अनुराग हो। ये हमें क्या चिंता। इस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति मार्ग में जिस साधक को यह मार्ग मिल जाता है वो अनन्य हो जाता है, उसकी पहचान है। जिस साधक को यह प्रेम भक्ति का मार्ग मिलता है उसमें अनन्यता आ जाती है। बहुत खास बात है, खास बात है। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूर। एक बार श्री सूरदास जी महाराज और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले, दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हुआ, गोस्वामी जी से श्री सूरदास जी ने कहा, आपके प्रभु श्री राम तो द्वादश कलाओं से युक्त हैं और मेरे श्री कृष्ण षोडश कलाओं से युक्त हैं। अच्छा, मेरे प्रभु द्वादश कलाओं से? मैं तो सिर्फ अपने राम को राम मान करके, किसी कला या किसी गुण या किसी महिमा मान करके मैं नहीं, मेरे राम सिर्फ मेरे राम है, मैं तो दशरथ नंदन राम का सेवक हूं। बस आपने बताया द्वादश कला, ओहो आज तो और हमारी छाती चौड़ी, वहां नहीं गई, षोडश कला पे बुद्धि रह गई। अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक, चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं चातक तुलसीदास, ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर जो भरी जन्म उदास, तुलसी आचित चात कहीं तो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है, वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं, प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक है, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकाकी एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं, क्यों हमें प्रेम करते हैं कि नहीं, दुलार करते हैं कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बात पूरे जीवन होगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है, तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप है। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। वह एक टक मेघ की तरफ पी पी पी। ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्ति आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, राधा और निखार आ रहा है। और कर लो जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना टुकराओ। राधा राधा राधा। ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और सुन, बरसी परुष पाहन पयद पंख करो टुक टुक,
तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ, हमारे प्रेम पण में कभी चूक नहीं होगी, यही निकलेगा, राधा राधा राधा। पविपाहन दामिनी गरज झरी झकोर खरी खीज, रोष न प्रीतम दोष लकी तुलसी राग ही रीज। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से, बिजली तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी, बिजली तड़प रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को, पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले बरसा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं, क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तुमने कहा तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुणगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे हैं। और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है। रोष ना प्रीतम दोष लकी तुलसी राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और ना दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते हैं चातक का प्रेम। उष्ण काल अरुदेह खिन मगपंथी तन ऊख, चातक बतिया ना रुचि अनजल सींचे रूख। भीषण गर्मी का समय है, प्यास से मुंह सूख रहा है, चातक का शरीर शिथिल है क्योंकि स्वाति का बूंद पानी नहीं मिला, रास्ते में जा रहा है। इतने में पक्षियों का समूह एक बहुत बड़े वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। पुकारा आ जाओ विश्राम कर लो। तो उनका जानते नहीं हम कौन से पक्षी हैं, चातक। हम उस वृक्ष में ना बैठ सकते ना उसकी छाया में जो और जल से सींचा गया, हम बैठते हैं तो सिर्फ मेघ के जल से सींचे हुए वृक्ष पर ही बैठते नहीं बैठा। ताप से जल रहा है, प्यास से व्याकुल है, पक्षियों ने पुकारा, चातक ने कहा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, जो अन्य जल से सींचा हुआ वृक्ष है मैं उसकी छाया में भी नहीं बैठ सकता। यह अनन्यता अपने इष्ट के लिए। और आगे देख लो प्रेम की एक से एक कसौटी। उड़ा हुआ चातक चला जा रहा था, उसके आगे व्याध ने देखा कि चातक जा रहा है, निशाना लगाया और बाण मारा। और बाण जब लगा तो गंगा जी को पार करने जा रहा था उड़ के, वो झप से गंगा जी में गया, चोच ऊपर कर ली। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोच। कैसा इष्ट प्रेम है, उलटी उठाई चोच। तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोच। बधिक ने बाण मारा, बाण लगा, गंगा जल में गिरा, चोच ऊपर उठा दी। किसी पक्षी ने पूछा ये गंगा जल का पुण्य जल तो जिसके मुख में चला जाता है मरता है तो उससे परम पद प्राप्त होता है, तूने चोच क्यों उठा दी? बोले मैं मेघ से प्यार करता हूं, सिर्फ स्वाति बूंद मेघ से बरसाया हुआ लेता हूं, मरते दम कहीं मेरी आन पर, मेरे प्राण पर, मेरे प्रेम पर कलंक न लग जाए, इसलिए चोच उठा ली। मरते दम तक गंगा जी का एक बूंद नहीं जाने दूंगा, और जब मर जाऊंगा तो बात अलग है। जीते जी कभी स्वाति के बूंद के सिवा चातक की चोच में और कोई जल नहीं आ सकता। ये चढ़त न चातक चित कबहू प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोद है ताते नाप न जोख। चातक प्रेमी है। चातक के चित्त में कभी प्रीतम मेघ के प्रति रोष या दोष नहीं आया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं और तुम इतना कठोर व्यवहार करते हो, मर गया पर पानी तूने नहीं पिलाया। चातक का प्रेम अगाध समुद्र है, इसीलिए माप तौल कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही इष्ट प्रेमी महाभागवत जन होते हैं। प्रेम में समर्पण ही समर्पण है। प्रेमी अपने प्रीतम से सुख लेना नहीं चाहता, सुख देना चाहता है। प्रेम का जो बदला चाहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, प्रेमी नहीं होते कि मैंने आपसे प्यार किया आप हमसे प्यार करें, मैंने आपसे प्यार किया आप हमारे अनुकूल चलें। ये प्रेमी नहीं, स्वार्थी व्यापारी कामी बोल रहा है। प्रेम तो सिर्फ देना ही देना जानता है, समर्पण ही समर्पण है। प्रेम में सुख वांछा है ही नहीं। भोग मोक्ष इच्छा पिशाचिनी जब तक करती मन में बास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। जब तक भोग मोक्ष की पिशाचिनी हृदय में रहती है तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए इस प्रेम पथ पे आने वाले पथिक को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें तो सामर्थ्य नहीं सर्वस्व त्याग की, पर जब मैं श्री जी की कृपा से रसिकों को समर्पित हुआ तो एक पकड़ लो, प्रिया प्रीतम के रसिक जनों को पकड़ लो, सब हो जाएगा। सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होई, सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की सहज बने बना। अगर आचार्य चरणों का संग, रसिक महापुरुषों का आश्रय, तो सब बन जाएगा। तुम पीछे सुना कैसे हो तुम, इस बात पर प्रश्न नहीं, किनके हो तुम, इस पर कलंक ना लग जाए। हमें पूरी जान की ताकत लगा देनी है, पूरे जीवन की श्वासों की ताकत लगा देनी है इस बात में कि हम जिनके हैं उसमें कलंक ना लगे। हम कैसे हैं ये तो
हम वादा नहीं करते, कभी भी कोई हमें फिसला सकता है, लेकिन इस बात से कभी नहीं फिसला सकता कि मैं आपका हूं। जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे, इस बात को पकड़ लो, इसी से ऊपर उठो। हमारी दुर्गति हुई है शरीर का होने से, शरीर संबंधियों का होने से। जिस दिन हमारे अंदर ठसक आ जाएगी कि हम श्यामा झुके, उसी दिन आपका उत्थान शुरू हो जाएगा, पतन बंद हो जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। और सबसे बड़ा भक्ति का सूत्र यह है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हमारे हृदय में बैठ जाए हमारे माई श्यामा झुको राज। इस पथ में चलने वाले उपासक को निश्चय करना है, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं कि मैं सर्वभोग त्यागी इस कोटि की उच्च अवस्था प्राप्त कर लूं। तो हे रसिक शिरोमणि आचार्य गुरुदेव, मैं आपका बिका हुआ दास हूं। बस यहीं से शुरुआत हो जाएगी, यहीं से सब बात बन जाएगी। जैसे हम ट्रेन के बराबर दौड़ नहीं सकते, लेकिन ट्रेन में बैठकर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां ट्रेन जा रही है, ऐसे हम रसिक महापुरुषों की चाल नहीं चल सकते। उनका त्याग, उनकी बैराग, उनकी इच्छा तक जैसी प्रेम निष्ठा हमारे अंदर नहीं है, पर हम उनके हैं। इसको कोई नहीं टाल सकता, इसको नहीं कोई काट सकता। अगर काट देता है तो फिर हम किसी काम के नहीं रह गए। और माया इसी कनेक्शन को काटती है। माया का कार्य है इष्ट गुरुदेव आचार्य से विमुख कराना, और भक्ति का कार्य है इष्ट गुरुदेव और आचार्य में दृढ़ निष्ठा लाना। और जिसकी दृढ़ निष्ठा हो गई वो कैसा है ये नहीं देखा जाता, वो किनका है इस बात से वो पार हो जाता है। भोग सुख भी भोगों और भगवान भी गले लगा लें, इस बात को मूर्ख लोग भले कहें, लेकिन विवेकी जन स्वीकार नहीं कर सकते। रात्रि भी और सूर्य भी हो, ऐसा कभी हो सकता है। मुंह फुलाना भी हो, ठाका मार के हंसना भी हो, ऐसा कभी हो सकता है। ऐसे ही भोग भोगना हो और भगवान का साक्षात्कार, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। एक उपाय से हो सकता है, जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, वह पारसमणि छू जाए तो सोना बन जाए। ऐसे रसिक महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कृपा कर दें तो अपने जैसे अधमों को भी उत्तम पद की प्राप्ति हो जाए। लाडली जी के चरणारविंद की सेवा। प्रेम मार्ग के पथिक का बहुत गूढ़ विषय वर्णन कर रहे हैं। यह समझना होगा कि उसके मार्ग में जितने ये कामादि विकार हैं, अहम में रहते हैं, और जब हम इस अहम को समर्पित कर देते हैं तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बिका हुआ दास रसिकों का हो जाए। जैसा आज्ञा, जैसी आज्ञा वैसे ही तत्पर सेवक जी महाराज इसीलिए विचार करके कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करे जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान्य नरस कन में रहा। गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु की आज्ञा छोड़कर मनमानी बहुत अच्छा साधन करता है, बोले रसिकों में उसकी कहानी नहीं रहेगी, मर्यादा नहीं रहेगी। वो चाहे जो कुछ कर ले, अधर्म हानि ही होगी, वो परम पद या श्री जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कैसे प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि हम है। सेवक जी महाराज जी कह रहे हैं, विविध प्रकार के अहंकार अविद्या का ही विस्तार करने वाले हैं। जितना भी जाति कुल विद्या का अभिमान है, ये सब तभी नष्ट होता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य में अब जो ही कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम हित हरिवंश उपासी। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु ये अविद्या नासी, अब जो ही कहां करें हम सोई, ये सब अविद्या है। ये अविद्या का अहंकार कहां नष्ट होता है? गुरुजनों के चरणों में, रसिकों के संग में। अब जो ही कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निज, बिना आज्ञा के एक कदम भी नहीं जो चलता, वो अहंकार त्यागी महापुरुष हो जाता है। बिना प्रयास के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, प्रियालाल के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम पद का जो मार्ग है ये सर्वस्व में आग लगाने वाला है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके अपना तो आवे हमारे साथ। घर फूकना अहम, अहम का विसर्जन, घर में आग लगा देना नहीं, अहम में। जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। अहम का जो सर्व त्यागी है, अहम को जिसने नष्ट कर दिया, अहंकार का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश सही। जो हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का भजन करने वाले रसिक जन है, उनकी जो संगति करता है तो सब प्रकार का अहंकार का नाश हो जाता है। राधा माधव की इस प्रेम लीला में सम्मिलित होने के लिए उपासक को अहम त्याग अत्यंत आवश्यक है। श्री जी और लाल जी, ये कहने को केवल दो हैं कि राधा और लाल। ये राधा लाल कहने को दो हैं, राधा ही लाल है और लाल जो ही राधा है। इस महाप्रेम रस को समझने के लिए ब्रज रज का सेवन, ब्रज रसिकों का संग और ब्रज रसिकों की वाणियों का गायन, तब इस रस को समझा जा सकता है। जैसे कोई विविध प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करके ज्ञान आदि के द्वारा तो ऐसी ही अटकल लगाएगा जैसे उद्धव जी ने लगाई थी। प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और श्री मुख से निकल रहा है गोपी गोपी राधा राधा। अब एकांत में थे, अचानक उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ने यह दशा देखी, उनका प्रभु आप रुदन कर रहे हो, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो आपको रुदन करा सकती है? उन्होंने कहा कि जब मेरा प्रेमी रुदन करता है तो फिर मैं रुदन करता हूं। भगवान एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं, आप ऐसा मत समझे कि आप राधा राधा जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, पता नहीं ये बात प्रभु सुन रहे हैं। एक बार अगर राधा बोल रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं, प्रभु आपको सुन रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। उद्धव जी महाराज प्रभु से कहा कि आपका रोना कैसे बंद हो सकता? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पर आपका रोना मुझे सहन नहीं हो रहा। ध्यान दीजिए, बृहस्पति के समान ज्ञानी, भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप सखा, आप बोलिए प्रभु कैसे रोना बंद हो सकता है? बोले अगर गोपियों का रोना बंद हो जाए, ब्रजवासियों का रोना बंद हो जाए तो मेरा रोना बंद हो जाए। प्रभु आप आत्मस्वरूप हैं, आपका वियोग कैसे हो सकता है? आप सर्वत्र व्याप्त तत्व है, आत्मा है। बोले हमको समझाने की जरूरत नहीं, गोपियों को समझा दो जाकर उनका रोना बंद हो जाए। बड़े ठसक में भगवान के प्रसादी वस्त्र पहनकर और फूले आ रहे थे कि ब्रजवासी भोले भाले हैं, लोगों को भ्रम होता है। ब्रजवासी भगवान के ज्ञान से संपन्न है। एक बार की बात बताए, सुदामा कुटी में
श्री सुदामा जी महाराज विराजमान थे, एक महापुरुष पधारे थे, नाम उनका नहीं लेंगे। अब वो शुरू किए, दृष्टा और साक्षी और ब्रह्म हो। तो एक मैया खड़ी हुई, अरे बाबा पता है तो तू कहां बैठो है? वृंदावन में। अरे श्री जी की कोई बात सुना, लालजू की कोई बात सुना, ना आती हो तो बैठ जा, कोई दूसरा बोले। ये क्या बोल रहा है तू? ये बोल रहा है तो तू काशी में बोल जाके, यहां वृंदावन है। अब कोई विद्वान बोले तो उससे उत्तर के विवाद की बात, खड़ी लिए खड़ी बुढ़िया। तो सुदामा जी महाराज खड़े हुए, कहा महाराज जी कृष्ण चर्चा करो, यहां और कोई सुनने वाला नहीं, आप कृष्ण चर्चा करो। ये प्रेमियों का देश भैया, यहां बड़े बड़े धूल दूसरी ज्ञान गुदड़ी, ज्ञान की गुदड़ी हो गई यहां। अब उद्धव जी झूमते चले आ रहे थे, बड़ा गर्व था कि आज तो बेचारे ब्रजवासी भोले भाले हैं, जाके आज उनको ब्रह्म ज्ञान देंगे तो निहाल हो जाएंगे, ये भी समझेंगे कि उद्धव ज्ञानी उद्धव। जब यहां करील फंसा दुपट्टा में, मानो समझा रहा है कि जहां जा रहे हो, फंसने जा रहे हो, तो मुक्त कर लेने की क्षमता तुम्हारी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम आंसुओं से मुक्त कर देंगे, तुम खुद आंसुओं में बीन जाओगे। ये प्रेम नगरी में तुम्हारा प्रवेश हो रहा भैया, ये वृंदावन है, वृंदावन। अरे भाई ये वृंदावन है, अभी नहीं समझ पा रहे हो, ये वृंदावन है। वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू का ये महान महल है। महाराज देखा सखाओं को, बाबा की मैया की स्थिति, उद्धव जी की हूक निकलने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में मैया, पहले रात्रि में रुके ना, मैया की जो दशा देखिए, यशोदा मैया की, रुक लाला रुको, वो बावरी है, देखिए नया मक्खन है। बाबा नजदीक, अरे बावरी तू कहां भूली हुई है? वो तो मतलब हाय विकलता, बाबा की विकलता, मैया की विकलता। सुबह हुआ तो गवों की, बछड़ों की, ब्रजवासियों की हालत। उद्धव जी की तो बोलने की ताकत थी, जो उत्साह था कि मैं ज्ञान बोलूंगा, वो तो खो गया। मैया, बाबा और ब्रजवासी और सखा, गवा, बछड़े, यहाँ के पशु पक्षियों की दशा देख करके। और जब गोपी जनों के पास गए, उनकी जो उच्च कोटि की दशा देखी, तन मन के बिछुड़े नहीं, साक्षात श्याम सुंदर सामने, प्रत्येक गोपी के रोम रोम में, प्रत्येक गोपी के साथ, तो उनका ठग लिया हमको श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। अब उनको रोष आ रहा है कि आज तक हमको ये प्रेम का दर्शन नहीं बताया, आज तक हमको नहीं बताया स्वरूप। और जब गोपियों से वार्ता हुई, परम ज्ञानी उद्धव, आज तक मुझे बृहस्पति जी से भी वो ज्ञान नहीं मिला, आज तक मुझे श्री कृष्ण से भी वो प्रेम का रहस्य जानने को नहीं मिला जो इन प्रेमी गोपियों जनों से मिला। उनकी चरण रज में लौट रहे, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पादरेणु भीक्षणसा यासाम हरि कथोगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये श्री लालजू की आराध्या राधा किशोरी का निज महल है, जहां प्रभु स्वयं कहते हैं, राधा बिना अशोभनित में रहता केवल कोरा कृष्ण, राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूं मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्ति, राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा मेरी परमात्मा, जीवन प्राण नित्य आधार, राधा मैं प्रेम प्राप्त कर करता जन जन में विस्तार। मैं राधा हूं, राधा मैं है, राधा माधव मैं नित्य अभिन्न, सदा एक ही बने सरस दो, करते लीला ललित विभिन्न। राधा के बिना मैं कुछ नहीं हूं। जैसे कल चर्चा की थी कि एक मात्रा पर हटाने की जरूरत है, मात्रा वो शक्ति है, शिव, मात्रा हटाइए क्या बचा? ऐसे कह रहे, राधा बिना अशोभन नित्य में रहता केवल कोरा कृष्ण। ये सृष्टि जब संचालन होती है तो मूल प्रकृति आद्या ईश्वरी, ये हमारे किशोरी जी के एक अंश से प्रकट हुई है। पीछे चर्चाएं हो चुकी है, योग माया भी श्री जी के ही अंश से प्रकट हुई है। मैं आपसे ही हूं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं। राधा के बिना मैं शक्तिहीन हूं, कोई क्रिया नहीं कर सकता, निश्चल हूं, क्रियाहीन हूं। राधा का संग मिलते ही मैं अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता हूं, लीला प्रयाण होता हूं, लीला विग्रह होता हूं और परम सुशोभनीय चंचल श्री कृष्ण कहलाता हूं। अपरिमित शक्तिशाली मैं बना हूं तो किशोरी जी से। राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं जन जन को प्रेम प्रदान करता हूं। वास्तव में मैं राधा हूं और राधा मैं है। हम राधा माधव दोनों अभिन्न हैं, अभिन्न होते हुए भी दो रूप धारण करके रसास्वादन के लिए लीला करते। ये कोई रसिक जानता है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना। इसलिए राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद लो ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। प्रियाजू से भी अधिक बढ़कर मुझे प्रियाजू का राधा नाम प्रिय है। लालजू कह रहे अतिशय मधुर, अतिशय प्यारा, अतिशय सामर्थ्यशाली राधा नाम। जब कोई बोलता है मेरे कान में, जहां राधा नाम पड़ता है मेरे हृदय की कली कली खिल जाती है। प्रेम प्रपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित मूल्य है। कोई भी राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रियजन सिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रियोर। राधा मेरे प्राणों से भी अधिक अतिशय प्यारी है। समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि। राधा के सदस्य सिर्फ राधा ही है, दूसरा नहीं है।
लेपो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत धकार आयुषोहानि माकारो भव बंधनो श्रवण स्मरणोक्तिभ्या प्रणश्यंति न संशय। जब कोई गान करता है राधा 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 तो रा उच्चारण करते ही कह रहे रेपो ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों उसके